एक बार एक सन्यासी हुआ करते थे जिनका हमेशा एक ही मानना था कि ईश्वर प्राप्ति का बस एक ही उपाय है, वो है निर्भय, अभय, भय को जीत लेना। जिसके अंदर इस दुनिया का किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, वो उस परम तत्व ईश्वर को जरूर प्राप्त कर लेगा। स्वयं की सिद्धि के लिए उन्होंने अपनी कुटिया घनघोर जंगल में बनाई, जहां हर पल मौत का खतरा था, जहां शेरों के चिंगाड़ने की आवाज हर पल सुनाई देती थी, हर जगह सांपों के सरसराहट की ध्वनियां, लकड़बग्घे, गीदड़, कई तमाम ऐसे जंगली जानवर जिनसे प्राणों को हमेशा खतरा बना रहता। ऐसे घनघोर जंगल के बीच में सन्यासी ने अपनी कुटिया बनाई और लोगों को ये दिखाया कि निर्भय होना कितना आवश्यक है इस जीवन के लिए। उस परम कल्याण ईश्वर को अगर जानना है तो उसका बस एक ही मार्ग है कि निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ। जगह जगह राज्य राज्य में उनके ढिंडोरे पिटने लगे कि एक सन्यासी है जिसको भय से मुक्त है। लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, उनसे मिलने के लिए तरसने लगे कि बस एक बार उस निर्भय बाबा से हमारी मुलाकात हो जाए। एक व्यक्ति, उसने कहा कि अगर वास्तव में निर्भय बाबा का मार्ग एकदम सत्य है तो इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को उस मार्ग पे चलना चाहिए। बाबा ऐसे हो चुके थे कि अगर वो समाधि में लीन है, वो पीछे कितने भी शेर चिंगाड़ते रहें, पलट के नहीं देखते थे। अगर ध्यान करते करते उनके पैरों के ऊपर से कोई सांप भी रिंग के चला गया तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि प्रभु मुझे भी अपनी शरण में दीजिए, मुझे वो रास्ता बताइए जिस मार्ग से आप चले हैं, या जिस मार्ग से मुझे भी उस परम कल्याण ईश्वर को मैं प्राप्त कर सकता हूँ। वो बैठा करते थे, एक चट्टान पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला आप बैठ और मेरे साथ ध्यान कर। जैसे ही ध्यान थोड़ा बहुत शुरू हुआ, ध्यान लगाना उस व्यक्ति ने शुरू किया, एकदम से पीछे से एक शेर के चिंगाड़ने की, दहाड़ की आवाज आई। और जैसे ही वो दहाड़ आई, वो व्यक्ति डर के मारे खड़ा हो गया, उसके हाथ पांव कांपने लगे। सन्यासी जी ने देखा और बोला अरे भय, वो भी इस एक शेर से, तुम तो ईश्वर को कभी प्राप्त न कर सकोगे। इतना भय, देखो अपने आप को, कांप रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे तोते उड़ गए हों, शकल पे 12 बज चुके हैं। इतना भय, वो भी बस एक ध्वनि मार्ग से, एक ध्वनि मात्र से इतना भय तुमको लग रहा है। उस परम ईश्वर को पाना इतना आसान तो नहीं है। उसने बोला कि स्वामी जी जैसा भी हो, अगर इस प्रकार ईश्वर को पाया जाता है तो मुझसे नहीं होगा। मैं इस संसार में ऐसे ही ठीक हूं, क्योंकि निर्भय होना इस तरीके से संभव नहीं है। मेरे हाथ पांव अभी भी कांप रहे हैं, मेरे पसीना छूट रहा, मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। प्रभु जी मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दीजिए ताकि मुझ में थोड़ी सी जान आ सके, मैं वापस अपने गांव में जा सकूं, मैं वापस अपने घर में जा सकूं। तो वो मुस्कुराए, ठीक है, इतना आसान अगर होता है तो प्रत्येक व्यक्ति निर्भय हुआ घूमता, प्रत्येक व्यक्ति अभय हुआ घूमता। वो अपनी कुटिया में गए और उस व्यक्ति के लिए पानी लेके आए। तब तक उस व्यक्ति ने क्या किया, जिस शिला पे, जिस पत्थर पे स्वामी जी बैठ के ध्यान किया करते थे, उसने उस पर एक पवित्र मंत्र, हिंदू धर्म का एक पवित्र मंत्र उस पर लिख दिया। और जैसे ही उन्होंने उसको पानी पिलाया, जैसे ही सन्यासी जी अपने समाधि में लीन होने के लिए उस पत्थर के ऊपर चढ़े, उन्होंने जैसे उसके ऊपर पैर रखा, उन्होंने पैर रखने से पहले उस मंत्र को देखा और एकदम से डर गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना दुस्साहस, जहां मैं बैठता हूं, जहां पैर रख के मैं चढ़ता हूं, वहां तुमने इस पवित्र मंत्र को लिखा। इस पवित्र मंत्र का तुमको अर्थ भी मालूम है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? ईश्वर प्राप्ति के जो मंत्र होते हैं, जो ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जिनका स्मरण करके, निरंतर जप करके उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे पवित्र मंत्र का तुमने ये दुरुपयोग किया है। उस जगह लिख दिया जहां लोगों के कदम पड़ते हैं, जहां मेरे कदम पड़ते हैं। स्वामी जी क्रोध में और भय से कपकपा रहे थे। व्यक्ति बोला, लेकिन स्वामी जी ये बात तो सत्य है कि भय तो आपको भी लगता है। अगर निर्भय और अभय हुआ होते तो आप इस मंत्र के ऊपर पैर रख के चढ़ जाते। भय तो आपके अंदर भी है।
ये भौतिक भय तो मिटाना आसान है, एक मुर्दे को कोई भय नहीं होता, लेकिन मुर्दा मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। हो सकेगा जीवन में मैं कभी ईश्वर को प्राप्त करूं या ना करूं, लेकिन एक बात मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मेरा भी आपसे वचन है। निर्भय होने का मतलब मूर्खता नहीं होती, आप जो कर रहे हैं वो मूर्खता है। ईश्वर से आप भी डरते हैं, आप भी उस परम सत्ता से डरते हैं जिसके कारण आपने उस पर पैर नहीं रख पाया। अगर किसी बस के सामने, रेल के सामने खड़े हो जाना अगर निर्भय है तो वो निर्भय नहीं है, वो मूर्खता है, वो बेवकूफी है, वो मंद बुद्धि वाले लोगों का काम है, एक सन्यासी का नहीं। अपने जान को जोखिम में डालना, इस तरीके के व्रत करना, उपवास करना जिन्हें आपको पता है जो आपको कष्ट देने वाले हैं, ये निर्भय या नहीं है, ये भय के कारण हम कर रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा, कई बार मन में गलत विचार आते हैं तो हम तुरंत ईश्वर के प्रति समर्पण होने लगते हैं और हम माफी मांगते हैं कि नहीं, हमसे गलती होगी, ऐसे विचार हमें नहीं आने चाहिए। जितनी बार आप ईश्वर के प्रति उन विचारों के लिए माफी मांगेंगे, वो विचार उतने ही तीव्र गति से आपके मन में बढ़ेंगे, क्योंकि ये निर्णय करने वाला कौन है कि कौन से विचार सही हैं, कौन से विचार गलत हैं। ईश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ये निर्णय हम जब स्वयं करने लगते हैं तो हम और भयभीत हो जाते हैं। एक व्यक्ति कहा करता था कि वो, उसकी आदत थी, वो जितनी बार रास्ते पे जाता और रास्ते में जितने भी मंदिर मिलते, प्रत्येक मंदिर के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार और नमन करता था, हर बार। एक बार एक साधु ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो तुम? उसने बोला कि मुझे जब मैं इस मार्ग से जाता हूँ या किसी भी मार्ग से जाता हूँ, कोई मंदिर मुझे मिलता है तो मेरे मन में यही विचार आता है कि अगर मैंने इस मंदिर को प्रणाम नहीं किया तो हो सकता है भगवान मुझसे नाराज हो जाए, भगवान को क्रोध आ जाए, तो इसलिए मैं नमन नहीं करता। उन्होंने बोला कि आज वो सन्यासी जी को बहुत मानता था। उन्होंने बोला आज का तुम्हारा यही काम है कि तुम मंदिर को प्रणाम नहीं करोगे बाहर से। तो वो गया, रास्ते में जाते ही मंदिर पड़ गया और जैसे जैसे मंदिर उसके पास आया तो उसकी धड़कन और तेज होती जा रही, क्योंकि आज प्रणाम नहीं करना था। जैसे जैसे मंदिर पास आता जा, पसीना छूटता जा रहा, हाथ पांव फूलने लगे कि मंदिर को प्रणाम नहीं करना है, ईश्वर को प्रणाम नहीं करना है। और चलते चलते मंदिर छूटने लगा और 10 कदम आगे बढ़ा, उसकी धड़कन और तेज होने लगी, घबराहट पैदा होने लगी और 20 कदम आगे निकलते ही उसको यह अनुभव हुआ कि ईश्वर तो सबसे बड़ी सत्ता है, सन्यासी जी की बात क्यों मानो। वापस आके उसने फिर से उस मंदिर को प्रणाम किया। ये तो आडंबर है, विडंबनाएं हैं कि आप बाहर से ईश्वर को प्रणाम करते हो भय के कारण। ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए, भय नहीं। अगर एक बेटा अपने पिता के साथ भय करता है, उसका अंदर इतना भय बिठा दिया जाता है अपने पिता के, वो जीवन पर्यंत अपने पिता को कभी गले नहीं लगा सकता। भय की आड़ में हम उसको प्रेम का नाम दिया जाता है, हम उसको कहते हैं कि भय जो है वो प्रेम है। पत्नी हर काम पति से पूछ के करती है, वो प्रेम है, वो प्रेम नहीं, वो भय है तुम्हारा। अपने भय को स्वीकार करो कि दिन में कितनी बार अगर आपको अपने ही कर्तव्यों को करने में पाबंदियां महसूस होती हैं तो भय और निर्भय होना तो बहुत दूर की बात है। इतने दूसरों को नियंत्रण करने का इतना बड़ा कर्तव्य, दूसरों के नियंत्रण में रहने वाला इतना बड़ा जाल जिसको काट पाना इतना आसान नहीं होता। जो भय से मुक्त होता है, जो इन सभी वासनाओं से मुक्त होता है, जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम रहता है, जो ना प्रेम करता है ना प्रेम छोड़ता है, स्वयं ही प्रेम हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति ही प्रेम हो जाती है। आप उसके साथ अच्छा करो, उसके साथ बुरा करो, कैसा भी करो, वो प्रेम है, वो ईश्वर कहलाता है। आप उसके सामने माथा टेको ना टेको, आप उससे प्रेम करो, बस आप उसके गुलाम मत बनो, आप कृष्ण को गले लगाओ, आप राम को गले लगाओ, ईश्वर आपके सामने प्रकट होंगे। समर्पण का भाव रखिए, मूर्खता का भाव नहीं। एक बार इसी तरीके से चीन के एक राजा को एक ऐसी सनक चढ़ी, उसने बुलवा दिया पूरे गांव में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो लोग मूर्ख होते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं और मंद बुद्धि के कारण उन्हें जीवन में कोई काम नहीं मिलता, किसी जगह नौकरी नहीं मिलती, किसी की जगह कोई काम नहीं मिलता, ऐसे लोग चिंता नहीं करें, उन लोगों को हमारा राज्य
उनको भरपूर धन देगा, उनकी सेवा करेगा, और राजमहल के पास एक आश्रम बनाया जाएगा जहां उनको प्रतिदिन भोजन दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं दिए जाएंगी, जो भी मंदबुद्धि होगा। और जैसे ये खबर राज्य में फैली, हर तरफ चारों तरफ भीड़ ही भीड़, इतने लोगों के आवेदन आना शुरू हो गए, क्योंकि कौन मूर्ख होगा जो ऐसी चीजों को छोड़ देगा। जहां राज्य आपको मुफ्त में भोजन, कपड़ा, रहने की व्यवस्थाएं दी जा रही है, वो कौन मूर्ख होगा जो इसको छोड़ देगा। मंदबुद्धि हो या ना हो, जो चतुर आदमी है, जो चालाक आदमी है, वो इसको कभी नहीं छोड़ेगा। अगले ही दिन हजारों लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई कि साहब हम मंदबुद्धि हैं, हम मूर्ख हैं, हम जड़ बुद्धि हैं। राजा बड़ा परेशान, उसने कहा ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। उसने अपने मंत्रियों से कहा इसका कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कुछ समाधान निकाले, इसमें से जो वास्तव में मंदबुद्धि हैं उनको छांट के अलग कीजिए, उनके लिए राज्य सरकार उनके लिए काम करेगी। मंत्रियों ने एक योजना बनाई। शुरुआत में आने वाले आवेदनों में से 500 लोगों को उन्होंने चुना। बोला कि सबकी एक परीक्षा होगी और परीक्षा में उनके व्यवहार को देखकर यह पता लगाया जाएगा कि कौन मूढ़ है, कौन मंदबुद्धि है, कौन कितना चालाक है। तो मंत्रियों ने सूखी घास के कई सारी झोंपड़ियां बनवाई, उनको खिलाया पिलाया, बोले आज रात आप इसमें सोइए। 500 लोग उसमें सो गए और रात को मंत्रियों ने उसमें आग लगवा दी। जैसे ही आग लगी, तमाम उठ के लोग भगे वहां से और भीड़ बची, चिल्लाने, हर तरफ चिल्ला चौड़ मची कि भागो भागो, आग लगी है, भागो। लेकिन उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो भाग ही नहीं रहे थे, वो कंबल ओढ़ के सो रहे थे। किसी ने बोला अरे भागो भागो, आग लग रही है। उन्होंने बोला लगती है तो लगने होगी जी, लगने दीजिए आग, मुझे सोना है। उन्होंने कंबल ओढ़ के सो गए। तब मंत्रियों ने निर्धारित किया कि इन 500 लोगों में ये 2 मंदबुद्धि थे जिनको स्वयं को यह प्रतीत नहीं है कि आग लग रही तो इससे क्या नुकसान होगा क्या नहीं, वो सोने से मतलब था। तो जिनको इन चीजों से मतलब होता है कि शरीर को कितने भी कष्ट होने, हमको ये काम करना है, शरीर को कितने भी परेशानी हो, हमको वो काम करना है, हमारे परिवार को कितनी भी परेशानी हो, हमको वो काम करना है, इन सभी को जो लोग पालन करते हैं वो मंदबुद्धि है। उनको आप चतुर मत समझिए, उनको चालाक मत समझिए। एक ज्ञानी उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है जितना कि एक मूर्ख व्यक्ति होता है। मूर्ख व्यक्ति अहंकार रहित होता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, उसका दिमाग सपाट होता है। और ज्ञानी ज्ञान होने के बावजूद भी इतना अहंकार में डूबा होता है कि उसकी बुद्धि भी मंद की तरह काम करती है। उनके तार्किक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अपनी मूर्खताओं की पहचान देता है। वो ईश्वर को प्राप्त करने का ऐसा कोई साधन तो नहीं हो सकता। ईश्वर को प्राप्त करने का तो वो निर्भय साधन है। निर्भय का मतलब वो है कि जो आदमी भय से मुक्त हो जाए। अब जहर की बोतल पीने और उस पर लिखा है जहर है, उसको आप पी जाए तो ये निर्भय नहीं, ये तो मूर्खता हुई। सांप को गले में डालना, मगरमच्छ के मुंह में अपना मुंह रखना, इसको निर्भय नहीं कहेंगे, इसको मूर्खता कहेंगे। निर्भय तो वो है जो बिना किसी भय के ईश्वर के सामने समक्ष रखता है अपनी भावनाओं को, स्पष्ट रूप से ईश्वर से प्रेम करता है। आज आप देखिए हम सबके अंदर भय है। कोई भूत प्रेत से डरता है, कोई समाज से डरता है, कोई माता पिता से डरता है, कोई अपने मित्रों से डरता है। आज की वर्तमान स्थिति में भी हम अपने विचारों को खुलेआम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे अंदर भय है। ये भय घातक हो सकता है, ये मूर्खता नहीं है, इसको भय कहा जा सकता है कि जहां आप दूसरों के सुख या दुख के लिए अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या अपने सुख और दुख के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसा भय अत्यंत कष्टकारी होता है। जो भय से मुक्त हो गया वो ही ईश्वर को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में सन्यासी होने की बात कही जाती है कि दुखेशनु द्विगमना सुखेशु विगतस्पहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाता है कि जो व्यक्ति दुख और सुख में समान अवस्था में है, जो क्रोध और भय से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही एक सही सन्यासी कहलाता है। सिर्फ भगवा कपड़ा ओढ़ने से, दाढ़ी बढ़ाने से, बाल बढ़ाने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। या आप अपनी कुटी को एकांत में बना लें
वहां जाके मूर्खताओं वाली साधना करें, ऐसे सन्यासी नहीं बनते। सन्यासी बनते हैं अपनी साधना से, ईश्वर के प्रति प्रेम से, ईश्वर के प्रति समर्पण से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।